चलो जी, so guys let's start our beautiful subject, इतना मस्त वाला सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, और इसको बहुत ही बेहतरीन तरह से करेंगे हम लोग अभी। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन कर रहे थे। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में कल देखा, बाप रे इतने सारे पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे, इतने सारे लिखेंगे, और किसी भी बच्चे ने होमवर्क करके नहीं दिया मुझे, है ना। इतने दुष्ट बच्चे कि मैडम इतने सारे पॉइंट्स कौन याद करेगा, हमसे तो नहीं हो पाएगा, मैं करवा के देती हूँ, फिर कर लेना और आज होमवर्क करके दे देना। ठीक है एवरीवन, आप ऑफलाइन देख रहे हो ना, आपने भी करना है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो गाइस अब तक हमने देखा कि ये चार्ट ध्यान में रखो, ये पूरे चार्ट पे तुम्हारी ये चैप्टर खत्म है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, कितने फॉर्म्स होते हैं मार्केट के? 3। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस पहले, फिर टाइम, फिर अपना कंपटीशन के बेसिस, वापस से ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। प्लेस में क्या बोलोगे? लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, इंडिया के बाहर। ठीक है, ये इंडिया लेवल पे लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। ठीक है, सेकेंड वन एकदम छोटा लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, बहुत बड़ा। ठीक है, फिर कंपटीशन के बेसिस पे, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। कंपटीशन के बेसिस पे क्या बोलोगे? परफेक्ट, इम्परफेक्ट। समझ में आ रहा है? ओके अच्छा, परफेक्ट में सिर्फ इतना ही है, इम्परफेक्ट के और टाइप्स है। पहले परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे थे, तो पहले यहां पर आ जाओ भाई। जॉन, नाम क्या है? जॉन रॉबिन्सन। क्या बोलते हैं आपके जॉन रॉबिन्सन? डेफिनेशन बोलो मेरे साथ साथ एवरीवन। परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स व्हेन द डिमांड फॉर आउटपुट फॉर ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक। कभी प्रिवेल होता है? व्हेन द डिमांड फॉर आउटपुट फॉर ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक। वापस से बोलेंगे, कौन बोल रहा है? जॉन रॉबिन्सन बोल रहा है। मैम ये कैसे, थोड़ा सा कुछ कोरिलेशन दोगे? अच्छा, तुम्हें ना एग्जाम में ये भी ध्यान में आना चाहिए कि चैप्टर नंबर 5 में परफेक्ट कंपटीशन में जॉन रॉबिन्सन है। पता चला इधर भी अल्फ्रेड मार्शल। ए गई, अल्फ्रेड मार्शल जी गए? मम्मा गई, अभी मम्मा गई। ठीक है, मम्मा गई अभी अपन बड़े हो गए, अभी अपन अपना खुद चलाएंगे। ठीक है, ओके चलो, जॉन रॉबिन्सन। तो पी क्यू आर में पी और आर थोड़े क्लोज आते हैं, ऐसे करके कर लो। पी और आर परफेक्ट कंपटीशन में रॉबिन्सन जी है, ऐसे करके कुछ थोड़े से टेक्निक से, सिर्फ माइंड में एक बार ऐसा कुछ टेक्निक ध्यान में रखना है कि चैप्टर नंबर 5 में परफेक्ट कंपटीशन में आर, पी और आर रॉबिन्सन। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में रॉबिन्सन जी, तो अपने आप जॉन रॉबिन्सन याद आ जाएगा। अच्छा, JOHN नहीं है, JOAN है। ठीक है, ओके। परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स व्हेन द डिमांड फॉर आउटपुट, जो आउटपुट की जो डिमांड है हर एक प्रोड्यूसर के लिए परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक है। अरे तुम गुड्स बनाओ तो सही, बिकते जाएंगे। समझ में आ रहा है? मैडम आप चार्ट नोट्स बनाओ तो सही, वो ऐसे पूरा तहलका मचा देंगे। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली अगर चार्ट नोट्स बने तो हर कोई बच्चा चाहेगा कि 20 पेजेस में पूरा हो जाए, 20-25 पेजेस जो भी है। ठीक है, उसमें पूरा हो जाए, यस और नो। तो उसकी जो डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक रहेगी। समझ रहे हो कंसेप्ट? ओके चलो, अब आ जाओ इधर। अच्छा, उसके बाद में आइडियल है, इमेजिनरी कंसेप्ट है, रादर देन एक्चुअल मार्केट, ये हमने पढ़ा था। अब बात आती है फीचर्स की। अगर मैं तुम्हें ऐसे लर्न करवा दूँ कि परफेक्ट कंपटीशन है, अच्छा दोनों टाइप के बच्चे, कुछ मेमोरी टेक्निक वाले बच्चों के लिए अलग दूंगी, नॉर्मल हमारे जो बिना विदाउट मेमोरी टेक्निक वाले बच्चे उनके लिए अलग। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मतलब सारी चीज़ें परफेक्ट है यहाँ पे। सुनो, मतलब सारी चीज़ें परफेक्ट है यहाँ पे, मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो भी परफेक्ट है, परफेक्ट मोबिलिटी है, जो मार्केट का नॉलेज है वो भी परफेक्ट है। ठीक है, वापस से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परफेक्ट, नॉलेज परफेक्ट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, एक ही प्राइस है, गवर्नमेंट बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेगा इधर पे, सिंगल प्राइस से बेचेंगे अपन, एक नंबर। और अल्टीमेटली, और आप क्या बोलने वाले हो यहाँ पे? और जिसको आना है आ जाओ, जिसको जाना है चले जाओ। परफेक्ट है, सब चीजें परफेक्ट है। आना है आ जाओ, रास्ता खुला है, जाना है जाओ। घर में मेहमानों को क्या बोलते हो? आना है आओ, नहीं आना मत आओ। अरे ऐसे ही बोलते हो ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? अरे बोलो वापस से। परफेक्ट बोल रहे हो, परफेक्ट कंपटीशन की बात करो, मतलब कुछ कुछ चीजें परफेक्ट होनी चाहिए, यस और नो। तो 2 पॉइंट यहाँ पे परफेक्ट है। क्या क्या परफेक्ट है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नॉलेज ऑफ मार्केट भी एकदम परफेक्ट है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या क्या चीजें बिजनेस में चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, सारी चीजें परफेक्ट है।
ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परफेक्ट है, उसके बाद में जो नॉलेज है, मार्केट का नॉलेज, वो भी परफेक्ट है। उसके बाद में लार्ज जो प्रोड्यूसर्स आएंगे, ठीक है, जो बायर्स आएंगे, जो सेलर्स आएंगे, वो भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। उसके बाद में हम एक सिंगल प्राइस पे, हमने जो प्राइस डिसाइड की हम उस पर बेच सकते हैं, एक सिंगल प्राइस पे सब एक जैसे गुड्स बनाएंगे। अच्छा, ये होमोजीनियस प्रोडक्ट का एक बार स्टोरी सुन लो। तुम जो बनाओगे ना, मैं वैसे ठीक वैसा ही बना के बेचने वाली हूँ। आपने जो गुड्स बनाए हैं, मतलब आप आपके फ्रेंड को बोल रहे हो, ठीक है, आप आपके जो कंपटीटर उसको बोल रहे हो, तूने इतने मार्क्स लाए क्या, रुक अब देख। समझ में आ रहा है? तेरे को तो बीट करना ही है, बीट करना है, मतलब तेरे से तो आगे जाना ही है। जो तुमने दिया, जो तुमने आउटपुट दिया, जो तुमने रिजल्ट दिया, जो तुमने जो प्रोडक्ट बनाया है, बस वैसा का वैसा बना के देना मैंने। समझ में आ रहा है? होमोजीनियस प्रोडक्ट रहेगा, बिकॉज एवरीथिंग परफेक्ट। जब आने जाओ, जब जाने जाओ, एक ही प्राइस, कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं, सिंगल प्राइस हुआ लर्न एवरीवन। अरे बोलो ना, मस्त तरह से लर्न हुआ क्या? ठीक है मैडम, मेमोरी टेक्निक ले लो, प्लान्स फ्री हो क्या? ऐसे भी लर्न हो जाता है, वो बहुत सिंपल ऐसे लर्न हो जाता है। लेकिन अगर मेमोरी टेक्निक वाले है ही है तो फिर आज जाओ। बुक में नहीं लिख के दिए मैंने, बिकॉज कोई नीड नहीं है, बट फिर भी एग्जाम का जो मूवमेंट होता है वो बहुत प्रेशराइज मूवमेंट होता है। ठीक है, 2-2 बजे उठ के पढ़ते हैं, एक आधा चैप्टर नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाता है। उस टाइम पे ही मेमोरी टेक्निक की कदर मालूम पड़ेगी। तो दोनों वे से पढ़ना हमेशा, ये नहीं तो वो आंसर पूरा लिखने को आएगा एग्जाम में। ठीक है, चलो, पी से क्या है, पी स्क्वायर। पी से क्या है, ये वाला परफेक्ट, और फैक्टर द प्रोडक्शन परफेक्ट, और उसके बाद में ये परफेक्ट नॉलेज ऑफ कंपटीशन मार्केट। ठीक है, पी स्क्वायर, P2 प्लान्स, L लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। ए से क्या बोलोगे आप, ए से क्या बोलोगे, ये देखो L से है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ए से क्या है, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। एन से क्या बोलोगे, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। एस से क्या बोलोगे, सिंगल प्राइस। प्लान्स, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, होमोजीनियस प्रोडक्ट, प्लान्स फ्री हो। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन, डन। गाइस बोलो ना, मैंने बोला था मैंने आपको कि मैं कल आपको रट्टा के दूंगी, आज हो गया रटाना मेरा। थर्ड, डन 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 डन, यस पक्का, ओके। मैडम अंदर के कंटेंट वो भी मुझे ही बताने के, वापस से आ जाओ, करना है तो कर लेंगे वो भी। अंदर क्या क्या लिखना है ना, अब कुछ कुछ चीज़ों को ये करेंगे हम। ठीक है, अंदर क्या क्या लिखना है, एक सेकेंड ना, किधर चला गया, चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 जल्दी आ जाओ। चलो आ गया। अब करते हैं अंदर के कंटेंट्स, कैसे करना है। फटाफट फटाफट से करेंगे। ठीक है, ओके चलो, 100% अटेंशन यहाँ देंगे। जब आप बोल रहे हो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, तो आप क्या बोलोगे कि इन परफेक्टली, एक फोकट की लाइन लगा दो ना यहाँ, कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ना, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ना लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर रहते हैं। हर एक बायर और सेलर का ना नेग्लिजिबल पार्ट रहता है। कोई भी, मतलब मुझे बताओ, अगर हम लोग कुछ गुड्स बेच रहे हैं और जो सामने वाला है वो भी वही गुड्स बेच रहा है, ठीक है, अगर मैंने कुछ गुड्स बेचा, ठीक है, मैंने कुछ गुड्स का प्रोडक्शन किया और मैं कुछ गुड्स बेच रही हूँ, मैं मान लो मैं मोबाइल फ़ोन की मेरी कंपनी है और मैं मोबाइल फ़ोन बेच रही हूँ, तो जो दूसरी मोबाइल फ़ोन की कंपनी है, ठीक है, हर एक बायर और हर एक सेलर का एक नेग्लिजिबल पार्ट होता है। ठीक है, एंटायर मार्केट में कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता।
कोई नो सिंगल सेलर, दोनों में से कोई भी नो, एक सिंगल सेलर और एक सिंगल बायर तो इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकता है, दोनों कौन है, प्राइस टेकर्स है, ये क्लियर। होमोजीनियस मार्केट में क्या बोलोगे कि भाई सेम शेप, साइज, डिजाइन, कलर, अगर तुमको उसका नहीं पसंद है तो आ जाओ इधर, और अरे इधर होता है। भाजी मार्केट में जाते हो, मतलब सामने वाला बंदा ना आपका ध्यान, या फिर कभी फैशन स्ट्रीट में जाओ, वो लोग चिल्ला चिल्ला के ना आपका ध्यान अपनी तरफ देते हैं। हर एक जगह एक ही प्रोडक्ट मिलता है लेकिन अपनी तरफ ध्यान अट्रैक्ट करेगा वो, ठीक है। सेम शेप, साइज, डिजाइन, कलर, ये सारी चीजें लिखोगे होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब, और बाद में बोल देना कि हर एक प्रोडक्ट उनसे नहीं लिया तो इनसे ले लो, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, ये वर्ड ध्यान में आएंगे। ओके, फिर फ्री एंट्री फ्री एग्जिट में क्या बोलोगे, एक तो सबसे पहले तो उसी चीज को घुमा फिरा के बोल देना कि कोई बैरियर नहीं है, अपने मन से आना जाना हो सकता है। ये दोनों लाइन मुझे बताओ, ये इसी वर्ड का ही इंटरप्रिटेशन है, ये दोनों मैं फोकट लाइन लिख दूं, फोकट की लाइन है, कोई दिमाग नहीं लगता इसको लर्न करने में। अरे यस और नो, कोई बैरियर ही नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। दूसरी तरफ बोल रहे अपने मन से आ जाना, अपने मन से चले जाना, वही तो है ना फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, ठीक है। ओके, उसके बाद में बोलते हो अगर होप है प्रॉफिट का तो वो आएगा, और अगर लॉस हो रहे की चांसेस है तो वो चला जाएगा। थोड़ा सा और अंदर सोचोगे, थोड़ा सा और अंदर डीप में सोचोगे तो समझ में आएगा, वो कभी आएगा जब प्रॉफिट होगा तो आएगा बिजनेस में, नहीं तो फिर वो चला जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। होप होगा प्रॉफिट का तो आएगा, लॉस होने की चांसेस होगे तो चला जाएगा। ये एक चीज ध्यान में रखना। जो जो चीजें मैं हाईलाइट कर रही हूँ प्लीज हाईलाइट इन योर बुक्स, प्लीज हाईलाइट इट इन योर बुक्स, हाईलाइट करो रे भाई, कि ये देखो नेग्लिजिबल पार्ट है, नो सिंगल सेलर, दे आर प्राइस टेकर्स, हाईलाइट करो फटाफट से। होमोजीनियस में ये लिख देना, ठीक है, सब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट लिख देना, नो बैरियर, ओन विल, होप ऑफ प्रॉफिट, होप ऑफ लॉस, ये 4 बातों में आपको पूरा अंदर क्या क्या कंटेंट लिखना सब याद आ जाएगा। परफेक्ट मोबिलिटी में क्या बोलोगे आप, परफेक्ट मोबिलिटी है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। इसका मतलब क्या होता है, पहला तो वही लाइन, फोकट वाली लाइन, ठीक है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगता, कि इन परफेक्ट कंपटीशन, अंडर परफेक्ट कंपटीशन देयर इज अ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सिंपल सी लाइन है, ठीक है। लेबर और जो कैपिटल, अभी मुझे बताओ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन होते हैं, लकी होते हैं, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। के इज फॉर कैपिटल बिकॉज इन इकोनॉमिक्स सी नाम का कोई चीज नहीं होता है, कैपिटल को हमेशा के से डिनोट करते हो। फर्दर स्टडीज आगे जैसे पढ़ोगे वही बताऊँ, या फिर कुछ अपने मन से कैपिटल को ए से डिनोट कर लो, एल से कर लो, ऐसा बता दो, के से ही करना, सी से नहीं करना, ठीक है। ओके चलो, इन दोनों में ना सिर्फ लैंड तो मोबाइल नहीं है, लेबर है और कैपिटल है, ये दोनों कहीं पे भी चले जाएंगे। परफेक्ट मोबिलिटी की बात कर रहे हो तुम, तो इन सब में से चारों में से कौन मोबाइल है वो बता दो, कि भाई चारों में से ना सिर्फ ये दोनों ही मोबाइल है, इनको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह हम लोग यूज पे कर सकते हैं। सो ईच फैक्टर्स इफ ऑप्टिमली, अगर हर एक फैक्टर्स को ऑप्टिमली यूटिलाइज किया जाए तो प्रोड्यूसर को ना कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में बोल देना, अच्छा इसमें क्या हाईलाइट करना है, यहाँ पे हाईलाइट कर लो फटाफट से, लेबर, कैपिटल, मोबाइल है, और अगर ऑप्टिमली यूटिलाइज करते हो तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, इससे पूरी कहानी याद आ जाती है। फिर सिंगल प्राइस, इसमें तो क्या ओनली वन सिंगल प्राइस विच इज डिटरमाइंड, अच्छा कौन डिटरमाइन करता है, बाय द मार्केट फोर्सेस, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो इसको हटा दो गाइज, हाईलाइटेड पार्ट प्लीज हाईलाइट करो, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में हाईलाइट नहीं किया है, प्लीज हाईलाइट करो। ओके, फिर परफेक्ट नॉलेज है मार्केट का, तो बायर्स एंड सेलर पोजेस परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन, दोनों को, ये अगेन एक फोकट सी लाइन है, पहली लाइन फोकट की लाइन है, ठीक है। अच्छा उसके बाद में बोलोगे कि हर एक जो बायर है, सेलर है, नॉलेज अबाउट मार्केट मतलब किसकी बात कर रहा है, अरे वो भाई वो प्राइस की बात कर रहा है, क्वालिटी का, सोर्स ऑफ सप्लाई कहाँ से आ रहा है, एंड कोई भी बंदा हायर प्राइस चार्ज नहीं कर सकता, ठीक है। ओके, परफेक्ट नॉलेज है मार्केट के लिए, हमें सब मालूम है कौन सी चीज़ें कहाँ से आ रही है, तुम हमको लूट नहीं सकते हो, समझ में आ रहा है। अच्छा खासा बार्गेन होता है फैशन स्ट्रीट मुंबई के में भी, ठीक है, बांद्रा का लिंक रोड, इधर पुणे का FC रोड, ऑलराइट। चलो अच्छा, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये तो मैंने बहुत पहले से बता दिया कि लेजेस फेयर पॉलिसी है, कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं रहेगा, मतलब कोई टैक्स नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में, डन। और बाद में बोल देना एब्सेंस है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का, मतलब कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है ही नहीं, तभी तो यूनिफॉर्मिटी है रे भाई प्राइस में, तभी तो तुम एक सिंगल प्राइस चार्ज कर रहे हो ऑल ओवर इंडिया, समझा क्या, ऑल ओवर इंडिया सिंगल प्राइस चार्ज कर रहे हो, मतलब तुमको भी वो पेट्रोल उतने में ही मिल रहा है, इसको भी उतने में मिल रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लग रहा है यहाँ पे,
डन एवरीवन, क्लियर क्या? प्लान्स फ्री हो और एल्स परफेक्ट 2 पॉइंट इसके हो गए। उसके बाद में आपके लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, सिंगल प्राइस होने का, होमोजीनियस प्रोडक्ट होने का, जो तुम बेचोगे मैं भी वही बेचने वाली हूँ, तुम कैसे आगे निकले? मतलब हम भी उसी चीज में कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन है ना, तो जिस चीज में तुम हो उस चीज में हम भी है। परफेक्ट कंपटीशन, होमोजीनियस प्रोडक्ट, तुम जो बेच रहे हो हम भी उसी में है, ठीक है। फिर उसके बाद में बोलने का कि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट नहीं, सिंगल प्राइस बोला तो वहीं पे ये वाला पॉइंट याद आना चाहिए, सिंगल प्राइस है। कैसे सिंगल प्राइस आएगा? गुजरात में भी वही, महाराष्ट्र में भी वही, अहमदाबाद में भी वही, कर्नाटक में भी। अरे बाबा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट नहीं है इसलिए सिंगल प्राइस। समझ में आया? एवरी वन ऑफ यू लर्न हुआ क्या? तोड़ परफेक्ट, कोई गुंजाइश है नहीं होने की? बोलो मुझे। मस्त, यस, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर में प्राइस कैसे डिटरमाइन करेंगे? गाइस एक काम करते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है? थोड़ा सा बड़ा है, ऐसे भगाना नहीं है, ठीक है? तो कल इसी को ही समझा के अनलर्न करवा के ये वाला टॉपिक एक साथ हो जाएगा हमारा। फिर आपका मोनोपोली और लिगोपोली 2-3 दिन में चैप्टर खत्म। ये संडे क्लासेस है, ऑलराइट। चलो गाइस, तो वी विल स्टॉप टिल हियर। जितना पढ़ाया है आज उसको 2-2 बार इज्जतदारी से, ईमानदारी से होमवर्क करके भेजो। हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट, आपकी मैडम इतना मेहनत करती है, 3-3 बार, कल पढ़ाया, आज पढ़ाया, फिर अंदर के कंटेंट पढ़ाया, वापस से पढ़ाया। कितनी बार पढ़ना है? लिखोगे नहीं तो होगा नहीं। वापस से बोल रही हूँ, लिखोगे नहीं तो होगा नहीं। फिर ये आउट ऑफ ये वो सपने हटा देना, मम्मी पापा के पैसे डूबने देना। अगर आउट ऑफ लेकर आ गए तो महाराज गवर्नमेंट की भी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, आगे के पूरे एजुकेशन फ्री में हो जाएंगे। मार्क माय वर्ड, चाहिए आगे बढ़ो, पैसा मैटर नहीं करता। आज चांस मिला है, आज पढ़ ले यार, ठीक है? आज चांस मिला है ना, आज पढ़ लो। आ जाओ बुक की तरफ, वहाँ पे एक प्यारी सी लाइन लिखी है मैंने आप लोगों के लिए। अरे उठ जाए यार, आलस छोड़। पता है क्या? सोचना बंद कर कि कितना आएगा कितना, जी जान लगा दे, मेहनत कर, रैंक ला। मौका मिला है, हर किसी को नहीं मिलता। कई लड़कियों की शादी हो जा रही है कम एज में, ठीक है, ड्यू टू कोविड पे। घर वालों के पास में पेरेंट नहीं है, घर वाले भी सोचे क्या करना है यार पढ़ा के, अल्टीमेटली तो शादी करनी है। लो आज ही कर दिया। मेरे खुद के स्टूडेंट थे, मैंने खुद ने देखे हैं, ठीक है? कुछ बड़ा कर, सबके मुंह बंद कर, सीरियसली। और ये सब करने के बाद में ना, यू वोंट इमेजिन आगे की लाइफ क्या होगी। मतलब तुमको जो ड्रीम कोर्स है ना तुम्हारा, जो बनना है तुम वो बनोगे, क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए तुम गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। हज़ारों स्कॉलरशिप है। एक बात आपको बता दूं, आपके प्रीति मैडम का एंटायर बीकॉम, एंटायर एमकॉम, ठीक है, और जो क्या बोलोगे आप, जो सीए का जो जर्नी था मेरा, सीएस का जर्नी था, सीएस में तो आई थिंक मेरा सिर्फ 0.5% से मेरा स्कॉलरशिप रह गया। 64.5 आया था एंड 65% वॉज द यू नो कि भाई इतना इसमें स्कॉलरशिप मिलता है। तो गाइस मेहनत करो, फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी प्रीति मैडम आप ही के फैमिली से, आप ऐसे समझो एकदम नॉर्मल फैमिली से, खुद के दम पे आ गया ये। ऑनेस्टली यार, सच में खुद के दम पे आई हो। किसी का सपोर्ट नहीं था, किसी का सपोर्ट नहीं था। 15 दिन वड़ा पाव खाना पड़ा था मुंबई में जब हम गए थे। टच वुड, भगवान की दया से एक बिग फर्म में आर्टिकलशिप मिल गया था एंड इट वाज द लाइफ चेंजिंग मोमेंट। कि मैंने जस्ट डायल के ऑडिट्स किए हैं। मैंने जस्ट डायल, पता है अमिताभ बच्चन ने जिसका ऐड किया था जस्ट डायल, वो 4x8 एंड अगेन 4x8, पता है? बताऊंगी मैं, आप बाकी सारी चीज़ें बताऊंगी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद में ठीक है, बट एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि भाई कहीं ना कहीं आई हैड टू स्टॉप माई स्टडीज़ बिकॉज फैमिली को सपोर्ट करना ज़रूरी था। मेरी सिस्टर थी मेरे लिए, मेरी पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी नहीं मुझे उसका दिखता था, बिकॉज शी वॉज मराठी मीडियम। अरे बॉस पूरा मराठी थे, पूरा इंग्लिश किया उसको, सिर्फ 7th स्टैंडर्ड पूरा रिपीट करा के 8th स्टैंडर्ड में बंदी खुद के ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करके खुद की अर्निंग मेंबर बना दिया था उसको। 4 बजे 5 बजे उठा के पढ़ाया था, 12 बजे सुलाया था। यार जिद से करो ना। टुडे शी इज़ डूइंग MBA, मतलब पूरी लाइफ सेट है, पता है क्या? वो भी अच्छा खासा अर्न कर रही है। सो एंड स्टिल आई एम वर्किंग बिकॉज घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद की भी है, खुद की भी कुछ इच्छा है कि आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है। अगर कोई टीचर बोला ना
तो ऐसे एक वर्ड निकला, यार मैम प्रीति मैडम तोड़ है, मतलब मुझे सिर्फ एक चीज़ के लिए मुझे एक ये चाहिए कि मैं इसीलिए इतने जान तोड़ के पढ़ाती हूँ। आपको समझ में आता है कि आपकी प्रीति मैडम पूरा दिल से पढ़ाती है, सिर्फ इसीलिए पढ़ाती है। और मैं आपसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ गाइस, आउट ऑफ चाहिए, आप लाओगे मुझे खुशी होगी, आपके घर वालों को खुशी होगी, आपका करियर चेंज हो जाएगा। यू वोंट बिलीव कौन से टीचर का आपके लाइफ में कब हाथ आता है ना, आपको पता नहीं चलता। मेरे भी लाइफ में मतलब लाइक मैं तो मेरे नाना नानी के घर में थी, मैंने तो मेरे मॉम डैड को देखा भी नहीं था। इट वॉज मतलब एक अलग ही स्टोरी थी, ठीक है, उस पर अपार्ट। बट मुझे ऐसा लगता है कि आज हम लोग एक दूसरे को बहुत जानते हैं, ठीक है, बहुत एक अपनापन है, एक फीलिंग्स है, एक दूसरे से अटैच है। आई थिंक आई कैन शेयर विथ यू ऑल, ठीक है। तो मैं तो मेरे नाना नानी के घर में थी, ठीक है। हमेशा बचपन से एक था कि मॉम डैड के लिए करना है, मॉम डैड के लिए कर रहा है, मॉम डैड के लिए करना है, मॉम डैड। टचवुड नसीब से इंग्लिश मीडियम में पढ़ना मिल गया, बट कैसे आगे पढ़ना कैसे पढ़ना नहीं समझता था। एक ट्यूशन मेरी जो सामने वाली बंदी थी, पंजाबी थी, वो उस ट्यूशन टीचर के पास जाके सेकंड टॉपर आई। मैंने बोला भाई मुझे भी उसी टीचर के पास पढ़ना है। पैसों की बात पता नहीं, कितना फीस लेती थी पता नहीं, कुछ नहीं पता। उनके लिटरली वो यहाँ बैठी हैं तो मैं उनके नीचे इस तरह से बैठी, उनको कन्विंस किया। एग्ज़ाम्स को सिर्फ आई थिंक नाइन्थ स्टैंडर्ड की बात है, शाम का समय था 7 o'clock का, एंड आई कन्विंस है कि मैम प्लीज़ 1 month बचा है, प्लीज़ मेरे को ले लो, आंटी जी प्लीज़ आप मुझे ले लो, ठीक है, मुझे आप ही से पढ़ना है, जिद्द करके। बोलते ठीक है, लेकिन तुम पास होगे नहीं होगे मुझे गारंटी नहीं है, मैं चलेगा, मैं दिन रात मेहनत करूँगी। तब से जो एक ग्राफ जो ऐसा गया है ना, वो हमेशा ऐसा ही गया है। एमएनसीज में काम करना, गाइस खतरों के खिलाड़ी का ऑडिट करना, अक्षय कुमार को सामने सामने देखना, एक अल्टीमेट रियल है। बट उसके बाद कभी रियलाइज़ किया कि यार कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए आई एम नॉट, मतलब मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए फिट नहीं हूँ, मतलब मुझे नहीं बेटर लगा, ठीक है। ट्रैवल गुरु हो गया, स्टरलाइट हो गया, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के हमने ऑडिट किए थे। अच्छा, उसके बाद में फिर जैसे ही एक बार चांस मिला टीचिंग करने का, उस दिन डिसाइड किया कि यार यही चीज़ है जो आप दिल से कर सकते हो। मतलब आपको ना एक धीरे धीरे समझ में आता है कि ये चीज़ है जो आपके लिए बनी है। समझ में आ रहा है? मैंने आपको आज मेरी पूरी लाइफ की स्टोरी मैंने आपको आपके सामने रख दी। स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग, मैं आज भी हार्ड वर्क करती हूँ, मैं आज भी आपको उतनी शिद्दत से पढ़ाती हूँ, मैं आज भी मेरा घर मैनेज करती हूँ, मैं आज भी मेरे फैमिली को सपोर्ट करती हूँ, मैं आज भी मेरी सिस्टर को भी उतना ही एनकरेज करती हूँ। समझ में आ रहा है? पढ़ो यार, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है, कोई नहीं समझाएगा इतना। ऑनेस्टली टच सीरियसली बोल रही हूँ मैं। एक बार आउट ऑफ ला के तो देखो, जन्नत वाली फीलिंग रहती है, आंखों से आंसू आएंगे, ऐसी फीलिंग रहेगी। उस दिन याद करोगे प्रीति मैडम को, जैसे आज प्रीति मैडम आपके वो 9th स्टैंडर्ड वाली टीचर को याद करती गई, तो उसके बाद 10th स्टैंडर्ड 72, 12th स्टैंडर्ड 82, अरे सीबीएसई बोर्ड, फिर और 88 हाईएस्ट था, एंड प्रीति मैडम वॉज 82%। तो करो, सिर्फ करो। मैंने लिटरली मेरे टीचर्स को ढूंढ ढूंढ के एफबी पे उनसे कांटेक्ट किया है। पता है क्या, तब तो एफबी होता भी नहीं था, तब तो मोबाइल फोन नहीं होता था। उनका सिर्फ सरनेम याद है, गिरी सर। अरे कोस हु इज गिरी सर? एफबी ढूंढ लिया, इंस्टा ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिले। फिर पता चला कि वो एक टीचर से के थ्रू अच्छा उनसे बात करने के लिए 10 टीचर से कांटेक्ट किया, 10 फ्रेंड्स को ऐड किया, इनका नंबर है क्या, इनका नंबर नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैंने कहा यार अब कहाँ से इनका नंबर अब कहाँ से पता करें। तो मैंने क्या किया, वो जिस स्कूल में अभी पढ़ाते हैं वो दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाते थे, एंड आई वाज फ्रॉम डीवी स्कूल, ठीक है। तो मैंने उनसे डीवी स्कूल में पढ़ा था, तो वो दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहे। तो मैंने वो नंबर पे कांटेक्ट किया, उनके वेबसाइट से नंबर निकाला, कांटेक्ट किया, मैंने मे आई टॉक टू गिरी सर, एंड ही स्टिल रिमेंबर्स मी कि बेटा कैसी है। आई शेयर हिम माई यूट्यूब। अरे यार भाई तू तोड़ हो गई, एकदम मस्त हो गई। मतलब गाइस अल्टीमेट खुशी होती है। पता है क्या, आपके टीचर्स को आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते जिनके कारण आपको पढ़ाई करने की इच्छा होती है, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू बी वन ऑफ यू ऑल, ओब्वियसली ये तो मेरा ड्रीम रहेगा, ठीक है। अगर मैं आपके लिए वो हूँ तो मतलब मेरे लिए उससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। मेरे लिए लाइफ में पैसा मैटर नहीं करता है, मेरे लिए सिर्फ ये चीज़ मैटर करता है कि मेरा बच्चा मेरे को इंपॉर्टेंस देता है, या वो इस चीज़ से सुन रहा है और ये इस चीज़ से उसकी लाइफ चेंज हो रही है। उसके घर वाले मतलब घर वाले भी उस चीज़ को ये रखते हैं कि नहीं यार वो मैडम है, ठीक है। तो सीरियसली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पढ़ो यार, सच में पढ़ो। आज पूरी लाइफ मैंने आपको आपके सामने रख दी, ठीक है, क्या था क्या नहीं था एग्जैक्टली, ठीक है। बस अच्छी तरह से पढ़ो,
अच्छी तरह से पढ़ो। क्या बोल रहे हो तुम लोग? मैंने सॉरी, इतने टाइम से मैंने आपके मैसेजेस वगैरह कुछ नहीं पढ़े, ठीक है? एंड सीरियसली एक चीज़ बोलूँ, ऑनलाइन में तो नहीं मिलता रे ऐसा, ऑनलाइन में तो नहीं मिलता, बट ऑनलाइन में भी तुमको ऑफलाइन की फीलिंग दिला के दे रही हूँ। मैंने हमेशा फर्स्ट डे से कमिट किया था, तुमको फील ही नहीं होगा कि ऑनलाइन क्लासेस है। एंड अभी तो कुछ भी, अभी तो मेरे ख्याल से आपको 50% समझ में आया है प्रीति मैडम कैसी है। अभी तो अगला 50% के पूरा दौर बाकी है, जब चार्ट नोट्स होंगे, ठीक है? जब चार्ट नोट्स होंगे तब याद करोगे कि यार पूरा चीज़ इधर है और इधर है, ठीक है? तो गाइस होमवर्क करके दो, एक ही रिक्वेस्ट है, होमवर्क नहीं करोगे ना तो इतनी पूरी एफर्ट्स मेरी, आपके पेरेंट्स की, सबकी ना वेस्ट हो जाएगी, ठीक है? प्लीज़ होमवर्क करके दो। ऑलराइट, चलो यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कौन सी फर्म में थे आप? ग्रैंड थॉर्नटन, ग्रैंड थॉर्नटन, चर्नी रोड, मुंबई, ठीक है? बिग फोर्स में आती हैं वो, जैसे ENY हो गया, PwC हो गया, डेलॉइट हो गया, एंड देन फोर्थ नंबर इज योर ग्रैंड थॉर्नटन। दुबई वगैरह सब जा के सब जगह ऑडिट वगैरह करके आ चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक टाइम आता है कि जब आप इंपॉर्टेंस देते हो अपने काम को, आपके करियर को, तो दैट वाज द केस, ठीक है? चलो चलो यार, होमवर्क मिलेगा मुझे, ये सारी चीज़ें आपको बताने का एक ही पर्पज़ था। होमवर्क मिलेगा क्या? बोलो ना, पक्का मिलेगा? आज के आज मिलेगा, आज के आज मिलेगा। इट मैटर्स अ लॉट, सीरियसली। आउट ऑफ लाने के लिए यही चिक चीज़ है, जितना राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना ही होगा। एकदम तूफान तरह से आज मैसेज आएंगे रात के 10-11 बजे तक, पक्का? ओके चलो यार, तो गाइस टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।